हेलो फ्रेंड्स, मधुज मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। प्राचीन भारत संस्कृत वाङ्मय इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित राजनीति विशारद, आचार विचार के ज्ञाता, कूटनीति में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप में विख्यात नाम है। उन्होंने नंद वंश को पूर्णतः नष्ट करके उसके स्थान अपने सुयोग्य एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के सिंहासन पर बैठाकर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया था। आचार्य चाणक्य का जन्म आज से लगभग 2400 साल पूर्व हुआ था। वह नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे। उन्होंने हमें चाणक्य नीति जैसा ग्रंथ दिया जो आज भी उतना ही प्रामाणिक है जितना उस काल में था। आज हम लोग इस नीति से यह जानेंगे कि अगर हमें कोई अपमानित करे तो हमें क्या क्या करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ नीतियां ऐसी हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन करती हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, हम सभी के जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटी हैं जहां कुछ लोग हमें अपमानित करना या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उनसे झगड़ा या तर्क वितर्क करने लगते हैं और अंततः हम लोग डिस्टर्ब फील करते हैं और हमारा मूड खराब हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा मूड क्यों खराब होता है? आप बोलेंगे उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमारा अपमान किया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूर्णतः गलत हैं। आपका मूड आपके खुद के कारण से ही खराब होता है, क्योंकि आप तुच्छ व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लेते हैं। अर्थात इस तरह के व्यक्ति जो लोगों का अपमान करते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के लोग कौन हैं और इन्हें किस प्रकार सबक सिखाया जाए, आचार्य चाणक्य जी ने इसके उपाय बताकर गए हैं। प्रथम प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपके सफल होने पर ईर्ष्या करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है, दुष्ट व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं। वह खुद उन्नति नहीं कर सकते, इसीलिए आपकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। किसी को अपमान करने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिनमें ईर्ष्या एक प्रमुख कारण है। जब आप उस व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा उन्नति करना शुरू करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे जलना शुरू करेगा और अपने जलन को मिटाने के लिए आपका अपमान करना शुरू कर देगा। इस प्रकार के सिचुएशन में एकदम गुस्सा नहीं करना चाहिए और दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, अपितु खुश होना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा सफल हैं। द्वितीय प्रकार के व्यक्ति मानसिक रोगी होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों को अपमानित कर बहुत खुश होते हैं। उनका सोचना है कि दूसरों का अपमान कर वे बहुत बड़ा काम किए हैं। तृतीय प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर हमें दया करनी चाहिए। जीवन में बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त व्यक्ति कभी भी किसी का अपमान नहीं करते। वे अपने नौकर को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो आपकी सफलता देखकर जलते हों और हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हों और हमेशा अपने को बड़ा मानते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को कभी भी सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा दया की दृष्टि से ही देखना चाहिए। आप सफल हैं, आप जानते हैं, इसीलिए ऐसा व्यक्ति से तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं होता। चतुर्थ प्रकार के व्यक्ति होते हैं अहंकारी। इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में छोटी सी सफलता प्राप्त कर अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं। जो व्यक्ति सफल नहीं है उन्हें बार बार अपमान करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति एक्चुअल में सफल नहीं होते। इनकी सफलता ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं होती है। इस प्रकार के व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले होते हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि इस प्रकार के व्यक्ति से आप दूर ही रहें। इनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ उछलकर हमारे पोशाक में ही लगता है। इसीलिए इन 4 प्रकार के व्यक्तियों को कीचड़ के समान समझना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, कीचड़ में पत्थर फेंकने की कोशिश न करें। दोस्तों, हम सभी ये जान चुके हैं कि कोई अगर हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आप सभी को आचार्य चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां बताऊंगी
जो हम सभी के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि आपका एक दोष आपके पूरे गुण को नष्ट कर देता है। जैसे अगर आप बहुत अमीर हैं, आप दयालु भी हैं, समाज सेवी भी हैं और समाज में आपका बहुत सम्मान है, लेकिन अगर आपके एक छोटा सा दोष भी हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शराब पीना, जुआ खेलना, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि। तो दोस्तों, अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में कोई दोष तो नहीं है, तो उसे त्याग दे, नहीं तो आपका कमाया हुआ सम्मान क्षण भर में मिट्टी में मिल जाएगा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि बदनाम होकर जीने से मृत्यु अच्छा है। मृत्यु तो एक ही क्षण कष्ट देता है, लेकिन बदनामी पूरी जिंदगी कष्ट देता है। उनका कहना है कि आलस्य का त्याग करना चाहिए। आलस्य ही मनुष्य की सफलता में बहुत बड़ा बाधक है। संसार में 20% लोग ऐसे हैं जो मेहनती हैं और मिट्टी से सोना उपजाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनमें आलस्य नहीं होती, इसीलिए वे सफल होते हैं। ठीक इसके विपरीत 80% लोग ऐसे हैं जो आलसी होते हैं और वह अपनी किस्मत या गरीबी को असफल होने का कारण बताते हैं, जो कि सच नहीं है। अंत में आचार्य चाणक्य का यह कहना है कि मनुष्य को किसी चीज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, यानी मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। आज के ज़माने के लिए बिल्कुल सही है। आजकल यंगस्टर करियर बनाने के टाइम में किसी न किसी रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। उनमें रिलेशनशिप को खोने का डर लगा रहता है, अटैचमेंट में फंस जाते हैं, यानी कि मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह रही हूँ कि प्रेम करना हानिकारक है, लेकिन अतिरिक्त किसी चीज़ से अटैचमेंट होने से करियर पीछे छूट जाता है। वर्तमान समय में हमें अपनी भलाई के लिए थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। थैंक यू।